दोस्तों ये बच्चों के बीच में काफी एक रूमर चल रहा है कि आईबीपीएस का जो कैलेंडर है उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ बड़ी अपडेट हो सकती है। लगातार बच्चों के मैसेज जो हैं वो टेलीग्राम पे हैं और यूट्यूब के अंदर भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां पे इस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। इसका समाधान निकालने के लिए कल मैंने खुद आईबीपीएस के अंदर जो है वो कॉल लगाया था, मेरी खुद बात हुई है और मैंने एक दो लोगों से और कंफर्म किया जिन्होंने जो है वो बात किया था कि क्या जो मैंने किया है बस वही सही है या उन लोगों से कोई डिस्कशन जो है वो अलग हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर अपडेट कर देता हूं। जो मेरी कल बात हुई है उसके अकॉर्डिंग 3 पॉइंटर आप समझिए। उन्होंने कहा ऐसे कोई भी चेंजेस अभी उनकी जानकारी में नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। दूसरा, वो कह रहे हैं कि अभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब उनके पास आई नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है तो उसको अभी आप बहुत ज्यादा सीरियस ना लें, ऐसा उनका क्लियर जवाब था। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए कुछ भी चेंजेस होते हैं तो हम इसको वेबसाइट में जो है वो प्रॉपर अपडेट कर देंगे, नोटिफिकेशन के पहले इसमें आपको क्लैरिटी हम दे देंगे ताकि किसी को इसमें डाउट ना रहे। ये क्लियर मैसेज आईबीपीएस की तरफ से है जहां पे उन्होंने ये बोला है कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी आता है तो वो हमें जो है वो प्रॉपर वेबसाइट में जो है वो अपडेट कर देंगे। अब मेरी बात समझिए, अगर दो दो सिचुएशन है, एक तो ये कि हमें पता है कि नोटिफिकेशन जो है वो 31 मई को या फिर 1 जून को या पहले वीक तक तो आ ही जाएगा। जनरली अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड देखें तो हमें नोटिफिकेशन जो है वो 30 तारीख, 31 तारीख या एक तारीख को मिल जाता है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा खिंचता है, मान लीजिए मैं कहूं मिड जून में चला जाता है या फिर जून के लास्ट में चला जाता है, या कई बच्चों का ये सवाल है कि सर हो सकता है ये जुलाई अगस्त में चला जाए और इसका एग्जाम होते होते ईयर एंड हो जाए। तो जो एज का एक क्राइटेरिया है कि सर जो एज, मान लीजिए मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है सर, मेरी एज बस बस इतनी है सर, इसके बाद फिर नहीं बचेगी, तो इस पे मैं क्या करूंगा? देखिए, जो चीज आप सोच रहे हैं ये आईबीपीएस भी सोच ही रहा होगा और उन्हें ये मालूम है कि बहुत सारे बच्चों का कैरियर जो है वो दांव पे है और अगर हम ऐसा कुछ चेंजेस करते हैं तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उन सारे बच्चों को यहां पे हो जाएगी। तो उन्होंने ये चीज कहा है कि अगर कुछ भी ऐसा चेंजेस होगा हम आपको अपडेट करेंगे और अपडेट करके हर उस वर्ग को जिसको शायद एज का एक प्रॉब्लम है, जिसको लगता है कि मेरा लास्ट ईयर है, इस टाइम के बाद मेरी एज जो है वो जो है वो खत्म हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा, इन सभी के रिगार्डिंग हमें लगता है कि आईबीपीएस एक सही निर्णय लेंगे जो हम सबके, हमारे आपके हित में होगा। इसलिए टेंशन मत लीजिए, जितनी मेरी बात हुई है उसके अकॉर्डिंग ये 3 पॉइंटर हमें देखने को मिले हैं। फिलहाल आपका केवल फोकस इन सारे पॉइंटर में होना चाहिए। आईबीपीएस के एग्जाम आपके प्री के स्टार्टिंग में आरआरबी से आप जो है वो शुरू करेंगे, है ना। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में पजल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेक्शनल टॉपिक मॉक आपको देना है जो कि आपकी प्रैक्टिस को थोड़ा सा बेहतर करेगा। एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना है क्योंकि अगर आप आरआरबी पीओ को फोकस कर रहे हैं तो वहां पे स्पीड तो काम आती है लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा काम आती है, तो आपको एक्यूरेसी को ज्यादा टारगेट करना होगा। इसके बाद अगर मैं देखूं, डेली आपको एक प्रीलिम्स, अगर आप रिपीटर हैं तो, अगर आप रिपीटर हैं अभी तो आपको डेली एक प्रीलिम्स देना है। और अगर आप अभी बिगनर जो है वो बिगनर हैं, ऑल्टरनेट डेज में एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन में एक कंप्लीट मॉक दीजिए और जो टॉपिक आप कंप्लीट करते जा रहे हैं उसके सेक्शनल मॉक को देकर अपने कॉन्सेप्ट्स को आप बेहतर करते जाइए। ये आपके लिए यहां पे होगा। और लास्ट नॉट द लीस्ट, स्पीड मैथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वांट को फोकस कर रहे हैं, स्पीड मैथ्स की भी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो फिलहाल आप पूरा समय तैयारी पे दीजिए। अभी ऐसा आईबीपीएस की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है और कुछ भी ऐसा आता है मैं आपको प्रॉपर यहां पे इन्फॉर्म करूंगा। तो बिना टेंशन लिए अपना पूरा फोकस जो है वो तैयारी पे करें। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। रीजनिंग को आसान बनाने के लिए, पजल को आसान बनाने के लिए मैं डेली सुबह 10 बजे एक कंप्लीट सेशन लेता हूं जहां पे हम लोग पजल को रंगारंग सीख रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पजल को टॉपिक वाइज और स्पीड में मिक्स पजल को हम लोग सीख रहे हैं, जहां पे हम मेक श्योर कर रहे हैं कि पजल के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एसबीआई पीओ में अभी 30 में से 25 क्वेश्चन पजल के आए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि आईबीपीएस के एग्जाम्स में भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, इसलिए हम अभी से माइंड मेकअप करके उस चीज के लिए प्रिपेयर रहेंगे ताकि एग्जाम टाइम तक हमें जो है वो बेनिफिट हो। ठीक है भाई, ओके। कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।